अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्टा स्मार्ट सिटी के चैनल से काफ़ी मेंबर्स के मैसेजेस कॉल्स आ रही थी कि चट्टा भाई हमें ईमेल आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं सोसाइटी की तरफ से कि अपनी पेमेंट्स जो हैं वो क्लियर करें। और दूसरा ये है कि कितनी पेमेंट करनी है ताकि हमारा जो प्लॉट की कैंसलेशन है उससे हम बच सकें। इसके अलावा हमने तो कुछ क्लाइंट कह रहे हैं हमने तो पेमेंट जमा करवाई हुई है, हमें किस लिए ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो इसमें जो भी आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं उस हवाले से आपको थोड़ा गाइड करना चाहूँगा। और लास्ट डेट क्या है पेमेंट्स वगैरह की, और कौन सी फाइल या प्लॉट के ऊपर आपने कितनी पेमेंट करनी है ताकि आप की जो लोकेशन है वो कैंसिल ना हो सके। सबसे पहले तो जिन भाइयों को ईमेल या मैसेजेस आ रहे हैं वो सारा सब कुछ जा रहे हैं, जिनके पास भी स्मार्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं, चाहे उन्होंने सबकी पेमेंट्स पेड हैं अनपेड है, ये ऑटो सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज है या ईमेल है ना। अगर तो आपकी फाइल 100% है जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड है, प्राइम लोकेशन है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, सब कुछ जमा है, तो ये फिर मैसेज आपके लिए नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो है काफ़ी मेंबर पूछ रहे थे कि चट्टा भाई लास्ट डेट क्या है और कौन सी फाइल की कितनी पेमेंट होनी चाहिए। आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप अपना पेमेंट प्लान मेरे साथ शेयर कर लें, तो मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करता हूँ, तो मैं ये नहीं कि सिर्फ बुकिंग करता हूँ या प्लॉट की सेल परचेज, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ओवरसीज क्लाइंट है या इधर लोकल मौजूद है, तो उनको सारी जो सर्विसेज हैं वो दे देते हैं। चूंकि करना ही एक सोसाइटी का काम है तो बंदा फिर सारी चीज़ें मैं उसमें देख रहा होता हूँ। सबसे पहले अगर हम इनकी पॉलिसी की बात करें तो 17 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। जिन भाइयों के पास भी 2016 या 17 के प्लॉट्स हैं या फाइल्स हैं, कोई भी चीज़ है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कंपनी कहती है 17 फरवरी से पहले पहले अपने जितने भी ड्यूज हैं वो जमा करवाएं, नहीं तो आपकी जो प्लॉट है या फाइल है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्लाइंट पूछते हैं कि जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड 100% करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी कहती है कि जिनके प्लॉट डेवलप हैं, पोजेशनेबल हैं, या जिनके प्राइम लोकेशन के या डेवलपमेंट चार्जेस जो भी लगे हुए हैं वो 100% जो है वो जमा होना चाहिए। इसके बाद जिनके पास 2018 की फाइलें हैं या प्लॉट हैं, उनका सोसाइटी कहती है कि 70% जो है वो जमा होना चाहिए ताकि आप प्लॉट की कैंसिलेशन से बच सकें। अब 70% आपने कैसे निकालना है? आपने कॉस्ट ऑफ लैंड लेनी है, जमा करनी है, प्राइम लोकेशन है तो वो जमा कर लेने हैं, अगर डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं तो वो जमा कर लेने हैं, उसका आपने 70% जमा करना है, परसेंटेज निकालनी है, फिर देख लेना है कि आपके लेजर में कितनी पेमेंट जमा है, अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो पे कर दें। इसके बाद जिनके पास 2019 के प्लॉट्स हैं उसकी जो पेमेंट है वो 60% जमा होनी चाहिए। इसके बाद जिनके पास 2020 की फाइल्स हैं उनका 50% जमा होना चाहिए, और जिनके पास 2021 है या 22 की हैं तो उनका 35% जमा होना चाहिए, और जिनके पास 2023 है उनके पास उनका 20% जमा होना चाहिए। और ये जो पॉलिसी है ये ना तो एग्जेक्टिव के अंदर लागू होती है ना ही एग्जेक्टिव वेस्ट के लिए होती है। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव वालों के ऊपर ये वाली जो पॉलिसी है वो लागू नहीं होती है। और ये वाली जो पॉलिसी है प्लॉट कैंसलेशन वाली या ड्यूज क्लियर वाली, ये कैपिटल पे है, लाहौर स्मार्ट सिटी पे भी लागू नहीं है। क्योंकि काफ़ी मेंबर पूछ रहे हैं चट्टा भाई ये कैपिटल के लिए है या लाहौर भी इसमें शामिल है, तो लाहौर की जब आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के लिए है। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन आंसर होता है प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए या फिर पेमेंट्स अपडेट के लिए या कोई भी फाइल प्लॉट के रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।